दुनिया के 500 सबसे अमीर लोगों की कामयाबी का राज क्या सिर्फ एक किताब में समाया जा सकता है? जी हाँ, 1937 में नेपोलियन हिल ने जब थिंक एंड ग्रो रिच लिखी तो उन्होंने सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि दौलत बनाने का एक रोड मैप तैयार किया था। आज भी ये किताब दुनिया भर के बिलियनर्स की फेवरेट है। आज के इस वीडियो में हम इन 13 प्रिंसिपल्स को सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि उन्हें जीना सीखेंगे। प्रिंसिपल नंबर 1, डिजायर, एक जलती हुई तमन्ना। कामयाबी की शुरुआत किसी प्लान से नहीं बल्कि एक बर्निंग डिजायर से होती है। एडविन बार्न्स को ही देख लीजिए। उसके पास ना पैसा था ना कोई पहचान, पर उसका एक सपना था। उसे महान इन्वेंटर थॉमस एडिसन का पार्टनर बनना था। लोग हंसते थे उस पर, एडिसन का पार्टनर, तुम्हारी औकात क्या है? लेकिन बार्न्स ने हार नहीं मानी। उसके पास ट्रेन की टिकट के पैसे नहीं थे तो वो मालगाड़ी यानी कार्गो ट्रेन में छुपकर एडिसन से मिलने पहुंच गया। एडिसन ने जब उसे देखा तो उन्हें एक मामूली भिखारी दिखा, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, एक ऐसा विश्वास था कि एडिसन मना नहीं कर पाए। 5 साल लगे बार्न्स को। 5 साल तक उसने मामूली काम किया लेकिन अपना मकसद नहीं भूला। और जब मौका आया तो उसने एडिसन की एक ऐसी मशीन बेची जो कोई नहीं बेच पा रहा था। वो सिर्फ अमीर नहीं बना, वो एडिसन का पार्टनर बना। तो सवाल ये है, आपको क्या चाहिए? सिर्फ पैसा मत कहिए, एक एग्जैक्ट नंबर सोचिए। उसे पाने के लिए आप क्या कुर्बानी देंगे? एक डेडलाइन सेट कीजिए और उसे रोज सुबह शाम ऐसे पढ़िए जैसे वो पैसा आपके हाथ में आ चुका हो। प्रिंसिपल नंबर 2 और 3, फेथ और ऑटो सजेशन। मान लो तो जीत है। दोस्तों, हमारा दिमाग एक बच्चे की तरह है। आप उसे जो बार बार बोलोगे वो वही सच मान लेगा। नेपोलियन हिल का अपना बेटा बिना कानों के पैदा हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा ये कभी नहीं सुन पाएगा, लेकिन हिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे के दिमाग में ये बात बैठा दी कि उसका बहरापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक एसेट है। वो रोज उससे कान के पास चिपककर कहानियां सुनाते थे। उनका विश्वास इतना गहरा था कि एक दिन चमत्कार हुआ। उनके बेटे ने एक हियरिंग डिवाइस की मदद से पहली बार अपनी मां की आवाज सुनी। मेडिकली ये नामुमकिन था क्योंकि उसके दिमाग तक कोई रास्ता ही नहीं था। यही है फेथ की ताकत। जब आप अपने आप से रोज कहते हैं कि मैं कामयाब हूं, मैं काबिल हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रास्ते निकालने लगता है। इसे कहते हैं ऑटो सजेशन। अपने दिमाग के गार्डन में कामयाबी के बीज बोइए, वरना वहां नाकामयाबी की झाड़ फूंक अपने आप उग जाएगी। प्रिंसिपल नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं। हेनरी फोर्ड कार इंडस्ट्री का बादशाह कभी स्कूल नहीं गया था। एक बार एक न्यूज़पेपर ने उन्हें अनएजुकेटेड कह दिया। कोर्ट में उनसे मुश्किल सवाल पूछे गए। अमेरिका की क्रांति में कितने सोल्जर्स थे? फोर्ड ने थक कर जवाब दिया, मेरे डेस्क पर बटन लगे हैं, मैं एक बटन दबाऊंगा और मेरा असिस्टेंट आपको इसका जवाब दे देगा। मैं फालतू की बातों से अपना दिमाग क्यों भरूं जब मेरे पास काम की बात बताने वाले लोग हैं? समझिए दोस्तों, अमीर बनने के लिए सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। सिर्फ वो जानिए जो आपके काम आए। जनरल नॉलेज से घर नहीं चलता, स्पेशलाइज्ड नॉलेज से दौलत बनती है। प्रिंसिपल्स नंबर 5 और 6, इमेजिनेशन और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपने से हकीकत तक। दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये फोन, ये चेयर, ये इंटरनेट, ये पहले किसी की इमेजिनेशन थी। लेकिन सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। डॉक्टर फ्रैंक गुंजालेस को एक कॉलेज बनाना था जिसके लिए उन्हें $1 मिलियन चाहिए थे। 2 साल तक वो सिर्फ सोचते रहे, लेकिन फिर उन्होंने एक्शन लिया। उन्होंने एक स्पीच लिखी, अगर मेरे पास $1 मिलियन होते। उन्होंने इतने जज्बे के साथ वो स्पीच दी कि एक शख्स ने वहीं खड़े होकर उन्हें चेक दे दिया। क्यों? क्योंकि उनका प्लान तैयार था। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाए तो नया प्लान बनाइए। हार तब तक नहीं होती जब तक आप मैदान न छोड़ दें। प्रिंसिपल्स नंबर 7 और 8, डिसीजन और परसिस्टेंस। जिद पर अड़े रहो। अमीर लोग फैसले तुरंत लेते हैं और उन पर टिके रहते हैं। हेनरी फोर्ड ने जब मॉडल टी कार बनाई तो सबने कहा इसका डिजाइन बदलो, ये पुरानी हो गई है। फोर्ड अड़े रहे। उन्होंने 15 मिलियन गाड़ियां बेची। वहीं दूसरी तरफ डार्बी नाम के एक शख्स ने सोना खोदना शुरू किया। महीनों की मेहनत के बाद जब सोना नहीं मिला तो उसने मशीन कबाड़ी को बेच दी। कबाड़ी ने एक इंजीनियर को बुलाया जिसने बताया कि सोना सिर्फ 3 फीट दूर था। डार्बी ने हार मान ली थी, लेकिन उस कबाड़ी ने परसिस्टेंस दिखाई और बिलियनियर बन गया। याद रखिए, शायद आप भी अपनी मंजिल से सिर्फ 3 फीट दूर हैं। रुकना मत। प्रिंसिपल नंबर 9 और 10, मास्टरमाइंड और एनर्जी चैनलिंग। आप किन लोगों के साथ बैठते हैं?
हेनरी फोर्ड अमीर बना क्योंकि वो एडिसन जैसे लोगों के साथ रहता था। इसे कहते हैं मास्टरमाइंड। जब दो दिमाग मिलते हैं तो एक तीसरा दिमाग बनता है जो ज़्यादा पावरफुल होता है। और हाँ, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को गलत जगह वेस्ट करने के बजाय उसे अपने काम, अपनी क्रिएटिविटी और अपने जुनून में बदलिए। हिल कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स वही हैं जिन्होंने अपनी एनर्जी को सही दिशा में ट्रांसम्यूट किया है। प्रिंसिपल नंबर 11, 12 और 13, सबकॉन्शियस माइंड और सिक्स सेंस। हमारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है। अगर आप डर और नफरत के चैनल पर सेट रहोगे तो वही मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रेम, होप और विश्वास के चैनल पर ट्यून करोगे तो इन्फिनिट इंटेलिजेंस आपको ऐसे आइडियाज देगी जो आपने कभी नहीं सोचे होंगे। इसे कहते हैं सिक्स सेंस, वो छोटी सी आवाज जो आपको बताती है कि कब कौन सा कदम उठाना है। ये तभी काम करती है जब आपका मन शांत हो। कंक्लूजन दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये खुद को बदलने के बारे में है। डिजायर से शुरू कीजिए और परसिस्टेंस पर खत्म। लेकिन क्या आपको पता है कि लगातार काम कैसे किया जाता है जब मंजिल दूर दिख रही हो? उसके लिए आपको द कंपाउंड इफेक्ट समझना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस किताब पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में यस लिखिए। हौसला रखिए, क्योंकि आपकी कामयाबी सिर्फ एक सोच की दूरी पर है।